हेलो एवरीवन, वेलकम टू छत्तीसगढ़ करंट हब। थोड़े दिन के इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगी और हम डेली के डेली पढ़ेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और डेली पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ दिन छोड़ देंगे तो हो जाएगा। आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के नहीं कर सकते, और डेली पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और आपने तो देखा ही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर कैसा था और कैसे करंट पूछे थे। 26 जनवरी का करंट पूछा था, 20 जनवरी में जो खो खो में सिलेक्टेड हुए थे उनका नाम पूछ दिया था। तो पहले की तरह अब ये नहीं रहा कि आप 15 जनवरी तक पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम के 5 दिन तक पहले से पढ़ना पड़ेगा। और आने वाले एग्जाम में भी आपको ऐसा ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसीएफ का एग्जाम आ रहा है, वन क्षेत्रफल का आ रहा है, और बहुत सारे व्यापक के 2-3 और वैकेंसी आने वाले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने किस परियोजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए $10 लाख परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है खूबचंद बघेल, बी है आयुष्मान योजना, सी है चिराग योजना और डी है चिराग योजना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है चिराग योजना, इसको याद रखिएगा। और खूबचंद बघेल का तो आपको पता ही होगा कि यह 2020 में स्टार्ट हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ की योजना है। आयुष्मान योजना यह झारखंड से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। और बेसिकली आप करंट पढ़ते हैं तो ऐसा कीजिए कि आप नोट्स बनाइए डेली का डेली, जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगता है उसको भी नोट कीजिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अबुझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2021 कब मनाया जाएगा? तो जल्दी से आंसर बताइए। 25 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी? तो इसका सही आंसर है 27 फरवरी, इसको याद रखिएगा। और पिछले साल ये कब मनाया गया था? तो ये 8 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है। और अबुझमाड़ पीस ऑफ मैराथन की बात कीजिए तो हमारे जो पद्मश्री अनु शर्मा हैं उन्होंने भी इसका प्रचार किया है। और इस पीस ऑफ मैराथन के लिए छोटी छोटी कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जैसे साइकिल प्रतियोगिता और पेंटिंग। तो पेंटिंग कंपटीशन में यमुना नाम की जो लड़की है उसने जीता है, तो ये स्वच्छ भारत की थीम पे इन्होंने ये कंपटीशन जीता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कहीं पूछ ना दे, कुछ भी पूछ सकता है, भरोसा नहीं है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2021 से बिलासपुर एयरपोर्ट से कितने जिलों में हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो चलिए आंसर बताइए, 6, 5, 7 या 3? जो इसका सही आंसर है 5। हुआ यह है कि किसी ने हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पटिशन डाला था कि अब 3C लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन ये सेवा कब से प्रारंभ होगी? तो हमारे चीफ जस्टिस रामचंद्र मेमन जी का कहना है कि ये अगर सब ठीक रहा तो ये 1 मार्च 2021 से आप यहाँ से हवाई सेवा का आनंद ले सकते हैं। और जो 5 है उनके मैं नाम बता देता हूँ। आप बिलासपुर से भोपाल, ठीक है, उसके बाद कोलकाता और हैदराबाद और प्रयागराज और दिल्ली। ठीक है, यहाँ आप ले सकते हैं हवाई सेवा, यहाँ से शुरू होगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव की जयंती के अवसर पर किस जिले में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जल्दी से बताइए, कोरिया, जसपुर, रायगढ़ या सूरजपुर? तो इसका सही आंसर है कोरिया। और आपको तो ये याद होना चाहिए, प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव थे और उनकी जयंती थी। इनका मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो ये TS बाबा ने किया। ये कौन है? हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको याद होना चाहिए। और रामचंद्र सिंहदेव को कोरिया का राजकुमार भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहीं पूछ न दे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अहिंसा यात्रा के तहत आचार्य महाश्रमण ने पूरी की 5,000 किलोमीटर की यात्रा, उनकी स्वागत में नया रायपुर के जैनब मानस भवन में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसको चलिए बताइए, फूल महोत्सव, मर्यादा महोत्सव, मीन पाट महोत्सव, अहिंसा महोत्सव? तो इसका सही आंसर है मर्यादा महोत्सव। और आचार्य महाश्रमण जो है वो अहिंसा के बहुत बड़े प्रचारक है और इन्होंने 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। साथ ही 2 देश इसमें शामिल है, और भारत के 19 राज्य, 2 देशों हैं, नेपाल, भूटान, और ये 19 राज्य के बाद यहाँ आए हैं। और स्वयं भूपेश बघेल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस महोत्सव में उपस्थित थे, तो इनको आप याद रखिएगा। बात करें फूल महोत्सव की, तो ये राजनांदगांव में मनाया जा रहा है। मेन पाट महोत्सव तो आपको पता ही है, अभी चल ही रहा है और चलेगा कुछ दिन और। ये मनाया जा रहा है अंबिकापुर में, तो याद रखिएगा। यहाँ पर लाठी चार्ज भी हो गया है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करती है। और अगर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय स्तर का उच्च स्तरीय स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बताइए, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? तो इसका सही आंसर है रायपुर। एक्चुअल में उच्च स्तरीय स्कूल की स्थापना इसलिए की जा रही है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की स्कूल है वो भारत के किसी भी रैंकिंग में, जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप पे नहीं है। ठीक है, तो टॉप रैंकिंग में लाने के लिए इस स्कूल की स्थापना की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा कहाँ की जाएगी। रायपुर में की जाएगी। और इंग्लिश मीडियम का जो पिछले बार हुआ था धर्मपुरा में होगा, वो तो आपको याद होना चाहिए, रायपुर के धर्मपुरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, जवाहर सेतु परियोजना किससे संबंधित है? बैराज, बांध, नाला या पुलिया? तो ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है मुख्यमंत्री जी की जो लोकवाणी हुई थी ना परसों, उससे लिया हुआ है। और ये इसका सही आंसर है पुल और पुलिया, याद रखिएगा जवाहर सेतु। ठीक है, और पढ़ते हैं लोग की तरफ। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत ऐसी कितनी सड़कें बनाई जा रही है जो सरकारी दफ्तरों को जोड़ेगी? एक्चुअल में ये जो सड़क है ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों को नहीं जोड़ेगी, जितने भी आवश्यक कार्यकाल है या फिर कार्यकाल है और जो हॉस्पिटल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए सड़क योजना के तहत सड़क बनाया जा रहा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर, 2100, 2000, 2200 या 2300? तो इसका सही आंसर है 2300। और सुगम सड़क योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 19 जून 2000 में की गई थी, आप इसको याद रखिएगा, राज्य निर्माण के बाद। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित किया गया। बताइए इसका आंसर। मलानिया जलाशय, दुधवा जलाशय, कोडार जलाशय या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। आपको मलानिया जलाशय के बारे में बता देता हूँ, ये जीपीएम में है, जिसे आप बोलते हैं गौरेला पंडर मरवाही। और दुधवा जलाशय इस पर महान नदी पे बांध है, आपको पता होना चाहिए। कोडार जलाशय महासमुंद में है और इसे शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का पहला अंतर्राज्यीय न्यायालयीन कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस राज्य के साथ साझा किया गया। गुजरात, राजस्थान, असम, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है गुजरात। इसको याद रखिएगा। राज्य का पहला अंतर्राज्यीय न्यायालयिक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया, तो ये गुजरात के साथ किया गया। और हमारे छत्तीसगढ़ के जिले की बात करी गई तो दुर्ग जिले में कोई पीड़ित महिला थी, उनका जो केस है उन पर ये किया गया है। ये पहला है, इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रायपुर की संजन श्रीधर ने सबसे कम उम्र की लेखिका होने का कौन सा खिताब में अपना नाम दाखिल करा लिया है। तो बताइए, लिम्का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया या फिर पेटा। तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। ये संजन श्रीधर जो है वो मात्र 4 साल की है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 4 साल की है। इन्होंने अपनी बुक लिख दी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में क्यों चयनित हुई, इनका बुक का नाम है पेटल्स, ठीक है। तो इन्होंने पेटल्स बुक लिखा है, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और ये मात्र 4 साल की है और दोनों हाथों से लिख सकती हैं। इनका IQ बहुत ही हाई है, तो आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मावा नारायणपुर युवा नारायणपुर कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवा को क्या वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो बताइए, क्रिकेट किट, फुटबॉल किट, लैपटॉप किट या स्कूल बैग। तो इसका सही आंसर है क्रिकेट किट। आपको तो पता है मावा नारायणपुर। और यहाँ पे जो अभी बताया मैंने कुछ थोड़े समय पहले की अबुझमाड़ पीस ऑफ मैराथन किया जाएगा, उसी के तहत यहाँ पे क्रिकेट किट बांटा जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ क्रिकेट किट का वितरण किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए। सिलेक्शन लेना है तो एक साल सब कुछ छोड़ दीजिए और लगातार प्रयास कीजिए, होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।